हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ की और हमने इसके न्यूमेरिकल कराए थे। एक तीसरा न्यूमेरिकल वो है 3 चार्जेस Q1 इक्वल्स 5 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल्स -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इक्वल्स 2 माइक्रोकूलम आर अरेंज्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q3। यानी Q1, Q2 और Q3 तीन चार्ज अरेंज किए गए हैं ऑन स्ट्रेट लाइन। Q3 पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले Q3 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स निकालेंगे। F1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस AC का स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। चार्जेस की वैल्यू माइक्रोकूलम में है, इसे कूलम में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो F1 की वैल्यू 0.04 न्यूटन। F1 की डायरेक्शन अलोंग AC होगी क्योंकि Q1 और Q3 दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रेपल करेंगे। अब Q3 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स निकालेंगे। F2 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन BC स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस BC है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो F2 इक्वल्स 0.144 न्यूटन अलोंग CB, यानी F2 की जो डायरेक्शन है वो CB के अलोंग होगी। अब Q3 पर लगने वाले दो फोर्स हैं F1 और F2, दो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इन दोनों के बीच यानी F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो अब F1 और F2 का रिजल्टेंट हमारा नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स F इक्वल्स √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 180। कोस 180 की वैल्यू -1, तो F इक्वल्स √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, या F इक्वल्स √F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर, या F इक्वल्स F2 माइनस F1, F2 0.144 माइनस F1 की वैल्यू 0.04, तो ये आ गया 0.104 न्यूटन। और जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन CB के अलोंग होगी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत अक्षेत्र के बारे में। मैंने चार्ज पार्टिकल Q0 is placed near another charge Q, then charge Q0 experiences force of repulsion। यानी जब किसी बिंदु आवेश Q0 को किसी दूसरे चार्ज Q के समीप रखते हैं तो बिंदु आवेश एक फोर्स का अनुभव करता है। Therefore, electric field due to a given charge is defined as the space around the charge in which force of attraction or repulsion is experienced by any other charge। यानी किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई दूसरा चार्ज बल का अनुभव करता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चार्ज Q कहलाएगा सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश, और Q0 कहलाएगा रेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। Let a charge Q0 is placed in the vicinity of source charge Q at a distance r from it। मान लो एक चार्ज Q0 सोर्स चार्ज Q के समीप उससे r डिस्टेंस पर रखा है। If force experienced by Q0 due to QBF, यानी Q के कारण Q0 जिस फोर्स का अनुभव करता है वो मान लो F है। Then electric field intensity of Q at r distance is given by E equals F upon Q0। Hence electric field intensity at a point due to a source charge is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। यानी किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पॉइंट चार्ज Q0 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इक्वल्स F वेक्टर अपॉन Q0। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम
और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E बराबर है F/Q0। F का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-2, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ जाएगा mL/T-3 A-1। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो नोट्स हैं। फर्स्ट, टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज एज्यूम्ड एज पॉजिटिव, यानी जो हमारा परीक्षण आवेश Q0 है वो हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव माना जाता है। सेकेंड, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन इट विल रेपल द टेस्ट चार्ज along the line joining the two charges, hence direction of electric field is outward due to positive source charge। यानी अगर स्रोत चार्ज या सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वो Q0 को प्रतिकर्षित करता है, रेपल करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सोर्स चार्ज से दूर की ओर होती है। थर्ड, इफ़ सोर्स चार्ज इज़ नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्ड, यानी अगर स्रोत आवेश नेगेटिव है तो वो Q0 को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है या और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज़ ए पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स ड्यू टू ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज and radially inwards due to a negative source charge। यानी जो हमारा कोई भी धनावेशित कण है उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, त्रिज्यतः बाहर की ओर होती हैं, परंतु अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड, त्रिज्यतः अंदर की ओर होती हैं, जैसे कि फिगर ए और बी में दिखाया गया है। फिगर ए में दिखाई गई हमारे पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रेडियली आउटवर्ड है, और इस फिगर में हमने दिखाई है नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अंदर की ओर है, रेडियली इनवर्ड से। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिश एट नेगेटिव फॉर ए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस, यानी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर माइनस चार्ज पर ख़त्म होती हैं। थर्ड, देयर इज़ ए पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द टू लाइक चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। यानी दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली जो सीधी रेखा है उस पर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र ज़ीरो होता है। इस पॉइंट को हम उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो अगर इस पॉइंट पर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यह किसी फोर्स को अनुभव नहीं करेगा। तो ये मान लो ये लाइन ऑफ जो हमारी लाइन जॉइनिंग है, इसके मिड पॉइंट पे इसके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा, तो ये न्यूट्रल पॉइंट है हमारा। फोर्थ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड then tangent drawn to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। यानी वक्र विद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंशियल या खींची गई स्पर्शी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताती है। Fifth, no two electric field lines ever intersect each other. If they do so, two tangents can be drawn at that point, which would mean that there are two directions of electric field, but this is not possible। यानी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर वे इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स, दो स्पर्शी खींचे जा सकते हैं,
जिसका अर्थ यह होगा कि एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू इट। यानी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सरफेस से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस इज ए वेक्टर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस फाई इक्वल्स ई डॉट ए। यानी अगर विद्युत क्षेत्र ई है और उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए है, तो उस सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फाई इक्वल्स ई ए कोस थीटा, वेयर थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। ये दिखाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो एरिया वेक्टर है सरफेस का उसके बीच का एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर और डायमेंशन होगी फाई इक्वल्स ई डॉट ए। ई की डायमेंशन एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 एंड एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। थैंक यू।